अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। करीब एज ऑन टुडे 1,30,000 एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट चल रहा है। अभी हाल ही में 18,000 लोको पायलट्स का रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट हुआ। तो ओवरऑल हर तरीके से हर एस्पेक्ट पे ध्यान देके पैसेंजर्स की सुविधा के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह घोषणा किया कि अभी 1.3 लाख पदों पर भर्तियां हुई है और 18,000 जो सहायक लोको पायलट की भर्तियां अभी जारी है और जल्द ही सभी की भर्तियां कर ली जाएगी। तो दोस्तों, ये तो जो रेलवे में भर्ती को लेकर के रेल मंत्री जी ने यह बड़ा बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण भर्तियां जो लेवल 1 की जो ग्रुप डी की जो भर्तियां है उस पर अभी कोई भी, जैसे कि 17 नवंबर से एग्जाम का डेट निकला था, लेकिन कैट में मामला फंसा होने के कारण वो एग्जाम का डेट आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है, जो स्किल्ड है, इनको लेकर के भी रेल मंत्री जी को बोलना चाहिए कि हम इतने रेलवे अप्रेंटिसशिप को भी इस बार रेलवे में नौकरी देंगे। दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप जिनका कि 2016 से पहले उनके लिए जीएम पावर लागू था, लेकिन 2016 के बाद जीएम पावर बंद कर दिया गया और 20% का कोटा उसको लेवल 1 में दिया गया। तो इस 20% कोटा से अप्रेंटिसशिप वाले की संख्या बहुत हो चुकी है, समथिंग 1 लाख के करीब है। लेकिन 20% कोटा देने से मात्र 5 से 6 हजार अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का भी इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। वह तभी होगा जब वह कटअप को पार करेगा, उसके बाद ही उसकी सिलेक्शन होगा। तो इसमें दोस्तों, जो एक अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन है, जो रेलवे के बड़े यूनियन AIRF है, NFIR है, उन्होंने हमेशा से रेलवे अप्रेंटिसशिप की भर्ती को मुद्दा को उठाया है। जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी तो शुरू से ही जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्तियां है उनको कम से कम 75,000 करने की उन्होंने आवाज उठाई है और उसमें अधिक से अधिक रेलवे अप्रेंटिसशिप को उसमें फायदा मिलना चाहिए, ऐसा वे शुरू से इस प्रकार की आवाजें उठा रही है। तो दोस्तों, होना चाहिए रेल मंत्री जी के द्वारा जो अभी ग्रुप डी की भर्तियां है उनको लेकर के भी बड़ा बयान देना चाहिए कि ग्रुप डी की भर्तियां को बढ़ा करके 75,000 कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार की बयान दोस्तों नहीं दिया गया और अप्रेंटिसशिप वाले को लेकर के भी उसको घोषणा करना चाहिए। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप वाले का हालत अभी बहुत ही खराब हो चुका है। अप्रेंटिसशिप रेलवे से स्किल्ड होने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, वे दर दर करके ठोकरें खा रही है। जैसे कि अप्रेंटिसशिप वाले साथियों ने अभी हाल फिलहाल में रेल राज्य मंत्री जी बिट्टू जी को पास भी पत्र लिखे हैं। अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन शिव गोपाल मिश्रा जी, डॉक्टर राघवैया साहब जी के पास भी पत्र लिखे हैं। विपक्ष के बड़े नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक भी अपनी लेटर पहुंचाए हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले का आप लोग इस बार सिलेक्शन करवाइए, कि अप्रेंटिसशिप वाले की OTS के माध्यम से जो स्किल्ड अप्रेंटिसशिप है उसको रेलवे में भर्ती होना चाहिए। इसको लेकर के अप्रेंटिसशिप वाले साथी पूरी तरीके से परेशान। उनका कहना है कि जब जीएम पावर के माध्यम से भर्ती होता था तो सभी अप्रेंटिसशिप का भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन जब से जीएम पावर बंद हुआ है बहुत सारे अप्रेंटिसशिप बेरोजगार हो गए हैं और वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत ही लाचार है वे, आर्थिक स्थिति उनका बहुत ही कमजोर हो चुका है और उस स्थिति से वे गुजर रहे हैं। तो रेल मंत्री जी को चाहिए कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप के जितने भी स्किल्ड अप्रेंटिसशिप है सभी को OTS के माध्यम से रेलवे में भर्ती कर लेना चाहिए। अन्यथा कि जो पहले वाला जीएम पावर था उस जीएम पावर के माध्यम से रेलवे अप्रेंटिसशिप का भर्ती कर लेना चाहिए था। हालांकि दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरीके से इस बार प्रयास में लगा है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप को इस बार लेवल 1 की एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा मिलना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, पिछले बार जो रेलवे अप्रेंटिसशिप का जो सीट था, जैसे कि अप्रेंटिसशिप वाले साथी कटअप को नहीं पार कर पाए तो उसको ओपन के छात्रों को दे दिया। तो इस बार पूरी तरीके से यह आस लगाया जा रहा है कि जितने भी इस बार तो 6,000 के करीब तो अप्रेंटिसशिप के लिए सीट दिया गया है, तो 6,000 कम से कम अप्रेंटिसशिप का भर्ती होना चाहिए। इस कोटा में ओपन के छात्र नहीं आना चाहिए। इसको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, भर्ती बढ़ाने को लेकर के भी पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन और अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का कहना है
कि हम लोगों को इस बार लेवल 1 में कम से कम आप 40% का हम लोगों का रिजर्वेशन लेवल 1 में हम लोगों को मिलना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। इसको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी से भी अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के बड़े लीडर मिल चुके हैं कि सर हमारी बातों को इस बार आप जोर शोर से उठाइए। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को इस बार जोर शोर से उठाया जा रहा है और दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौका में अगर आप चूक जाएंगे तो फिर से आपको आने वाले समय में और भी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट की संख्या अधिक हो जाएगी, तो और भी जो पुराने अप्रेंटिसशिप है उनका फिर से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इस बार अधिक से अधिक संघर्ष करिए, अपनी बातों को विपक्ष के बड़े बड़े नेता तक पहुंचिए, रेलवे के बड़े बड़े यूनियन के पदाधिकारी तक जाइए अपनी मांगों को लेकर के और अपनी जीएम पावर की मुद्दा को उठाइए। दोस्तों पूरी तरीके से संभव है कि जीएम पावर फिर से लागू हो जाए। कैसे नहीं होगा, जब पहले जीएम पावर था तो अभी भी हो सकता है वर्ष आप लोग थोड़ा संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग की मुद्दा को भी शिव गोपाल मिश्रा जी जोर शोर से नहीं उठा रहे, चूंकि आप लोग भी मिश्रा जी के पास नहीं जा रहे हैं कि सर जीएम पावर ओटीएस या रिजर्वेशन बढ़ाने की हमारी मांगों को उठाइए। बहुत सारे अप्रेंटिसशिप वाले साथी सिर्फ कमेंट करेंगे कि जीएम पावर लागू नहीं होगा, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि हमने जीएम पावर को लेकर के ओटीएस को लेकर के कितना हमने संघर्ष किया है और हमने इसको लेकर के किस किस नेता के पास गए हैं और कितने बार हम लोगों ने शिव गोपाल मिश्रा जी के आवास पे जाकर के मिले हैं। तो इस प्रकार की अपनी कमजोरियां अप्रेंटिसशिप वाले साथी नहीं छुपाते हैं, बस उनका जीएम पावर लागू होना चाहिए, ओटीएस मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसमें आप लोग भी आगे आइए। हालांकि अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन इस बार फिर से पूरी तरीके से प्रयास में लगे हैं। वे रेलवे बोर्ड को भी पत्र लिखे हैं और बड़े बड़े यूनियन के नेता को भी पत्र लिखे हैं, पूरी तरीके से इस बार प्रयास में लगे हैं कि अप्रेंटिसशिप का कुछ भला होना चाहिए। दोस्तों मेरा तो कहना स्पष्ट है कि जितने भी स्किल्ड अप्रेंटिसशिप है सभी को ओटीएस के माध्यम से, उसको पुराने वाले जीएम पावर के माध्यम से उनकी भर्ती होनी चाहिए। अगर नहीं भर्ती करते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप करवाना ही आप बंद कर दीजिए। जब आप अप्रेंटिसशिप करवाते हैं तो जो स्टूडेंट होता है पूरी उम्मीद के साथ अप्रेंटिसशिप करते हैं, एक साल अपना समय देते हैं कि ताकि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु होने के बाद हमको आसानी से रेलवे में सिलेक्शन हो जाए, इसी उम्मीद से आते हैं। लेकिन अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु होने के बाद इस उम्मीद पे वे खड़ा नहीं उतर पाते हैं और उनको रेलवे में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उनको बोल दिया जाता है कि आप लोग एग्जाम पास करिए, उसके बाद आप लोग की सिलेक्शन होगा। तो जब एग्जाम पास करना ही है तो एक साल का जो समय बर्बाद हुआ अप्रेंटिसशिप का हुआ तो पूरी तरीके से बेकार हो गया। वे एक साल अगर तैयारी किए रहते हैं तो उनका रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो अप्रेंटिसशिप वाले को इस बार जीएम पावर तो आप दे दीजिए, या अगर जीएम पावर नहीं देते हैं तो कम से कम जो 20% का रिजर्वेशन दिया गया है वह तो कम से कम बढ़ा करके 40% आप उनका कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने रेल मंत्री जी का बड़ा बयान देखा और दोस्तों आप लोगों के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग ऐसा मत सोचे कि हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जितने भी रेलवे के यूनियन है सभी लोग चाह रहे हैं कि स्किल अप्रेंटिसशिप वाले का रेलवे में भर्ती हो, ताकि उनसे जो रेलवे के कामों में जो स्किल्ड कर्मचारियों का अनुभव मिले और अधिक से अधिक रेलवे का विकास हो। तो सभी लोग आप लोगों की सिलेक्शन की मुद्दा को उठाते हैं, आप लोग भी इसमें आगे आइए ताकि आप लोग की मुद्दा को और जोर शोर से उठाया जा सके। तो दोस्तों हम तो यही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब से निवेदन करेंगे कि अप्रेंटिसशिप वाले का सिलेक्शन आप करिए। या स्किल्ड है, ये पहले से भी रेलवे के काम कर चुके हैं, तो इससे रेलवे के काम में बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा और ये अच्छे से पूरी ईमानदारी से रेलवे की काम करेंगे। तो आप इसका रिजर्वेशन बढ़ाइए, डायरेक्ट बहाली करिए या जीएम पावर के माध्यम से अप्रेंटिसशिप वाले का सिलेक्शन करिए। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। दोस्तों मैं आप हमेशा
इस चैनल के माध्यम से रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों की आवाज को उठाते रहता हूं। उनकी जीएम पावर, ओटीएस रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर के हमने अनेकों वीडियो इस चैनल के माध्यम से बनाए हैं और सरकार से निवेदन किए हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का भी सिलेक्शन किया जाए। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को आप बड़ा बनाइए, इस चैनल से आप जुड़िए ताकि हम आपकी आवाज को और भी जोर शोर से उठाया जा सके। उम्मीद करेंगे सभी अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का सिलेक्शन हो, जीएम पावर लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।